हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग पुनः हिंदी व्याकरण के विस्तृत अध्ययन के क्रम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा विकास में हिंदी शब्दकोश की वृद्धि करना, और जैसे कि इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जब हम अपनी अभिव्यक्ति को कम शब्दों में सुंदर और प्रभावी तरीके से किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उस शब्द विशेष का एक महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है हिंदी भाषा विकास में। तो उसी के क्रम में जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी विषय के रूप में है तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि कल हम लोग एक ऐसे जगह जाएंगे, ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ अनेक जीव जंतुओं को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, उन्हीं को देखने हम जाएंगे। तो ये भाषा विकास या हिंदी शब्द का प्रयोग गलत हो जाता है और इसको प्रभावी तरीके से कहने के लिए यदि हम कहते हैं कि कल हम लोग चिड़ियाघर जाएंगे तो चिड़ियाघर का मेन मतलब यही हो जाता है कि वैसी जगह जहाँ पे कई तरह के अनेक जीव जंतु जानवर होते हैं जो हम लोग जाते हैं और देखते हैं पिंजड़े में। जैसे कभी कभी ये भी हो जाता है कि शब्द का स्वरूप जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि मीरा और तान्या दोनों साथ पढ़ती हैं, तो साथ साथ पढ़ती हैं कब ये हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मीरा और तान्या सहपाठी हैं। सहपाठी, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। तो यही में मुख्य उद्देश्य होता है हिंदी भाषा विकास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की कम शब्दों में प्रभावी रूप से अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने वर्णन करना, अभिव्यक्त करना, अपने भाषा, अपने भावों को। तो चलिए चर्चा करते हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं कि शब्द प्रयोग का सिद्धांत इन्होंने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो शब्द प्रयोग के सिद्धांत में हर शब्द का अलग अलग प्रयोग होता है, हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। तो इसी के क्रम में हम किन शब्दों को जोड़ के कौन सा एक नया शब्द बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण स्थान है। जब शब्द को जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो उसका जो विकल्प होता है एक ही जैसा होता है, और जब विकल्प हम देखने लगते हैं तो हमें सारे शब्द एक समान ही लगते हैं, लेकिन शब्द की जो बारीकियां होती हैं उसको समझ के जब हम पढ़ते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए तो वहाँ पे हम शब्द को हल कर ले जाते हैं। तो इसी के क्रम में शब्दों को समझ के पढ़ना होता है। तो यही इसी विषय पे मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल पे हिंदी और भूगोल विषय से संबंधित और भी वीडियो है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वहाँ विजिट करें, प्लेलिस्ट से देखें। शब्दों को समझ के पढ़ना और विषयों को भी समझ के, हर टॉपिक को समझ के पढ़ना, ताकि 3 घंटे में जो हमारा प्रश्न पत्र है 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, तो उसमें हम अपने प्रश्नों को हल कर पाए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, मोटिवेट करें। आपके सब्सक्राइब और लाइक शेयर से मोटिवेशन मिलता है और भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने का प्रयास मेरा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी एक ऐसा खेल जो बचपन में हम सभी लोगों ने खेला है। वहाँ एक पद के अंतिम अक्षर से नए पद का आरंभ करने का खेल होता है। जैसे कि कोई भी कविता होती, कविता की 2 लाइन होती थी और उसका अंतिम अक्षर जो होता था उससे नई कविता का सृजन हम लोग करते थे और बताते थे। तो वो खेल था। तो एक पद से नए पद, अंतिम अक्षर, एक पद के नए अंतिम अक्षर से नए पद का आरंभ करने का खेल जो है वो अंत्याक्षरी है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसको अकंटक है। जैसे किसी का मार्ग अकंटक है, किसी का लक्ष्य अकंटक है। तो इस तरह से जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, यानी ऐसा व्यक्ति विशेष जिसमें कोई क्षमता ना हो, कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो वो अक्षम है कोई काम करने में, तो उसको अक्षम कहा जाता है। जो गिना ना गया हो, अगणित या अनगिनत, यानी तारे अनगिनत हैं, वो गिने नहीं गए हैं तो उनको अनगिनत। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अविरा,
यहाँ अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, दोनों न हो, तो उसको अविरा कहते हैं। जैसे जिस स्त्री के पति न हो, वहाँ पे उसके लिए उसको विधवा कहा जाता है, जिस स्त्री का पति न हो। और जिस स्त्री का पुत्र न हो उसको निपुति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों शब्द हैं, पति और पुत्र दोनों न हो, तो वैसी स्त्री जिसके पति और पुत्र, जैसे बहुत सी स्त्रियां हैं जो शादी के तुरंत बाद विधवा हो जाती हैं, उनका न पति होता है न पुत्र होता है, तो उनको अविरा कहा जाता है। कम बोलने वाला मितभाषी या अल्पभाषी, जो बहुत बोलता है उसको बहुभाषी या वाचाल भी कहते हैं कभी कभी। तो लेकिन जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है, अल्पभाषी। एक शब्द कहा जाता है कि अल्पभाषी है, मितभाषी है। अगला शब्द है सूर्य उदय से पूर्व का समय। एक ऐसा समय जो सूर्य उदय से पहले का होता है, जो पूरे आकाश में लालिमा छाई रहती है, उसको अरुणोदय कहते हैं। लाल अग्नि की तरह पूरा आकाश रहता है, तो उस तरह से अग्नि को भी एक नाम अरुण है। तो वह सूर्य के उदय होने से पहले का जो समय होता है उसको अरुणोदय कहते हैं। जिसका कोई काट या खंडन ना हो, यानी ऐसी बात जिसका कोई खंडन ना हो। जैसे पृथ्वी गोल है, तो ये सर्वविदित है कि पृथ्वी गोल है। ईश्वर अदृश्यमान है, ये भी सर्वविदित है कि वो देखा नहीं जा सकता, अगोचर है। तो ऐसा बात जिसका कोई काट ही नहीं है, खंडन नहीं हो सकता, जो सही है। सूर्य आकाश में चमकता है, तो वो सूर्य आकाश में ही चमकता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सारे ऐसे वाक्य हैं जिनका कोई खंडन ही नहीं है, कोई काट नहीं है, तो वो अकाट्य हो गया, जिसका कोई काट नहीं है। जिसकी बुद्धि कुशा के समान पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शार्प होते हैं, किसी बात को तुरंत समझ लेते हैं और पढ़ते हैं। जो क्रीमी लेयर वाले बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल छन के ऊपर आते हैं, तो उस तरह से वैसे बच्चे जिनकी बुद्धि जो है, उनका माइंड जो है कुशाग्र है, कुशा के समान है, तो उनको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, घृणित, उसके लिए एक शब्द है घृणित। अब ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, घृणित और घृण, लेकिन इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग में जैसे जो ऑप्शन आते हैं हमारे, सब एक जैसे ही सिमिलर होते हैं, बहुत बारीक सा अंतर होता है, तो वहीं पे हम कंफ्यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने के लिए है, ध्यान दिया जाए कि जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो वो घृणित है, और घृणा किए जाने योग्य है उसको घृण कहते हैं। अगला शब्द है संध्या और रात के बीच का समय, गोधूली। संध्या समाप्त हो रही है और रात का समय शुरू हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो समय है उसको गोधूली कहते हैं। जैसे गाय अपने पैरों से धूली उड़ाती हुई वापस अपने स्थान पे आती है, तो उस इसी तरह से इसी के नाम से ये बेला का नाम हुआ है, गोधूली बेला। तो ऐसा समय जिसमें गाय वापस आती है, चर के वापस आती हैं, पहले के पौराणिक कथाओं में है जो, तो उसमें संध्या और रात के बीच का समय गोधूली उसको कहते हैं। और रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, यानी रात प्रारंभ हो चुकी है, उसका पहला पहर है, तो उसको प्रदोष कहते हैं। उसी तरह से दिन का प्रथम पहर, दिन स्टार्ट होने वाले दिन, जब शुरुआत होती है दिन की, तो वो पहला पहर जो होता है वो प्रत्यूष काल होता है, जिसमें हम लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो प्रदोष और प्रत्यूष एक दूसरे का विपरीत भी है, इसलिए मैंने एक जगह दोनों को लिखा हुआ है। पहाड़ का ऊपरी भाग, जो सबसे शिखर होता है पहाड़ का, उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आदित्य का। ये बार बार पूछा जाता है कि पहाड़ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे दो शब्द हैं एक ही जैसे, और उनका जब परीक्षा में आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर। जिसके बाल में चंद्रमा हो वो चंद्रचूड़, और जो जिसके सिर पे चंद्रमा हो वो चंद्रशेखर। बाल में चंद्रचूड़ है, चूड़ यानी बाल होता है, तो चंद्रचूड़ जिसके बाल में चंद्रमा है,
और जिसके सिर पे चंद्रमा है चंद्रशेखर, उनके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। जो चक्र धारण करता है चक्रधारी, और जिसके हाथ में चक्र हो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, पाणी यानी हाथ, और चक्र, जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए चक्रपाणी। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है चक्रपाणी, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि चक्रधारी भी कभी कभी लगा दिया जाता है, तो वो गलत है। जो चक्र को धारण करता है वो चक्रधारी है, और जिसके हाथ में चक्र है वो चक्रपाणी। जो आँखों से संबंधित है चाक्षुष, 10 साल की कुमारी उसको हम लोग कन्या कहते हैं, और 10 से 15 साल की जो कुमारी है उसको किशोरी। बेल लताओं से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज, जो सुंदर स्थान है जहाँ पे बहुत सारी बेल है, लता है, फूल है, कुंज होता है, बगीचा या जिसको कहते हैं, जैसे कुंज बिहारी कृष्ण भगवान को कहते हैं, जैसे कुंज में विहार करने वाले, घूमने वाले, विचरण करने वाले कुंज बिहारी हैं। तो वो सुरम्य स्थान है जहाँ सुंदर सुंदर फूल, बेल, लता है, वो उसको कुंज कहते हैं। चित्त को चुराने वाला, उसके लिए एक शब्द है चित्तचोर। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्रमा का बिंब पूरा ढक जाए, ये बार बार खग्रास, सूर्य ग्रहण, खग्रास, चंद्र ग्रहण आता है हमारे पंचांग में, कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में, तो उसमें उसको खग्रास कहा जाता है। जो जब पूरा बिंब ढक जाए ग्रहण में तो उसको खग्रास कहा जाता है। अगला है ऐसा नाटक जिसमें गीत अधिक हो, मतलब नाटक तो है लेकिन उसमें गीत ज़्यादा है, तो गीत रूपक। गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य, ये चंपू भी बोला जाता है कभी कभी, कभी कभी चंपू काव्य भी होता है। गद्य और पद्य मिश्रित है चंपू। जो अपने निश्चित स्थान से गिर गया हो, च्युत, पद च्युत यानी पद से गिर गया है, होता है कभी कभी टीवी पे हम लोग सुन लेते हैं पदच्युत हुआ, कोई अधिकारी है अपने पद से उनको हटाया गया है तो पदच्युत कर दिया गया है। और यहाँ पे च्युत एक पर्यायवाची शब्द में भी, जैसे पर्यायवाची का वीडियो मैंने बनाया है उसमें आम का पर्यायवाची भी है च्युत, यानी पड़ा रहना, गिरा, जैसे आम ज़्यादा गिर जाता है, पड़ जाता है, तो इसलिए उसका एक पर्यायवाची च्युत भी है। जब परीक्षा में आता है कि च्युत किसका पर्यायवाची है, तो अगर शब्द हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होने लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आम का चर्चा कर दिया है। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार, करुण स्वर यानी जो वेदना है, दुख है, उसमें यदि हम चिल्लाते हैं, किसी की मृत्यु में अगर हम चिल्लाते हैं या रोते बिलखते हैं तो वो चित्कार होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे कुछ है, कुछ शब्द हैं ऐसे जो बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे बस एक ट्रिक ध्यान दिया जाता है कि जिसमें आ की मात्रा है वो इच्छा हो गई, और जिसमें ऊ की मात्रा हो गई वो इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे किसी काम को करने की इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा चिकित्सा, और किसी काम को करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति चिकित्सु। जीतने की इच्छा जिगीसा, जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तैर कर पार होने की इच्छा, यहाँ पे तितिर्सा, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसको तितिर्सु कहा जाता है। भोजन की इच्छा जिगत्सा, भोजन की इच्छा रखने वाला जिगत्सु। इस तरह से इसको थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग याद करते हैं, क्योंकि बार बार ये कन्फ्यूजन होते रहते हैं। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो सके, उसके लिए एक शब्द तर्क संगत। अब यहाँ ये अगर प्रश्न आता है कि जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो सके, तो वहाँ पे ऑप्शन में हमारे तर्क संगत, तर्क सम्मत ये सब दिए रहते हैं, और वहाँ हम कंफ्यूजन हो जाता है हमारा कि उसके लिए क्या एक शब्द होगा। तो बारीक जो अंतर होता है शब्दों में उसी को ध्यान देना होता है कि जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो सके,
उसको तर्क संगत कहते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि किसी बात पे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क होता है और किसी एक को ठीक मान लिया जाता है तो वो तर्क सम्मत होता है। सिद्ध नहीं है लेकिन वो तर्क सम्मत है, वो माना गया है। इसी तरह से अनेक माता से उत्पन्न अन्योदर। सहोदर तो हम लोग जानते हैं कि एक ही माता से उत्पन्न भाई बहन जो होते हैं वो सहोदर होते हैं। सहोदर भाई के लिए सहोदर, बहन के लिए सहोदरी। उसी तरह से अनेक माता से उत्पन्न भाई होते हैं अन्योदर। यहाँ पे जैसे कि राम लक्ष्मण का जो उदाहरण है कि राम लक्ष्मण जो भाई थे वो उनकी माताएं अलग थी, तो इस तरह से उनको अन्योदर कहा जाता है। अब यहाँ पे 2-3 शब्द ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन बार बार क्रिएट करते हैं। अगोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, ये मैंने लिख पाई हूँ इंद्रियातीत, जैसे मैं अभी बोल के बता रही हूँ। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, अगोचर, यानी हमारी कई कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके द्वारा भी हमें जिसका ज्ञान ना हो सके, जिसको हम जान ना सकें, वो हैं अगोचर। जैसे ईश्वर को कहते हैं अगोचर हैं, तो उनका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा नहीं होता है। जिसका अनुभव हम इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव भी हमको इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जैसे मान लीजिए ज्ञान तो नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अनुभव होता है कि हमारे आसपास कोई शक्ति है, तो जिसका अनुभव भी हमें इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। और जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, इंद्रियां जहां पहुंच ही नहीं सकती हैं, तो उसको कहा जाता है इंद्रियातीत। तो इस तरह से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को हम लोगों ने आज समझा है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।